तो गाइस पिछली वीडियो में हम सबने देखा कि डेडपूल कैसे स्पाइडरमैन को मार देता है और उसके बाद एक ब्लास्ट में वो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और वहाँ पे हमें ल्यूक केज का स्केलेटन भी देखने को मिलता है। और उसके बाद थॉर का हैमर बड़ा हो जाता है और थॉर को कुचल देता है। इससे पहले कि ब्रूस बैनर को सोच पाता, डेडपूल उसका गला काट देता है और आंट में उससे कहती है कि वो उन सबको मार दे जिसने उनके करीबियों को छूना है। टास्क मास्टर कहता है काम हो जाएगा। टास्क मास्टर फिर डेडपूल की खोज में लग गया। वो सोच रहा था कि डेडपूल को ढूंढना आसान नहीं होगा और डेडपूल इस पर अपने पीछे कई लाशें छोड़ रहा था। जैसे जैसे टास्क मास्टर आगे बढ़ रहा था वो सुपर हीरो और सुपर विलन्स की डेड बॉडी देख रहा था। बेसिकली टास्क मास्टर मार्वल के कुछ खतरनाक सुपर विलन में से एक है। टास्क मास्टर जिस किसी से भी लड़ता उसका फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर लेता, इसीलिए उसे हराना ना के बराबर था। तो टास्क मास्टर जिस हीरो और विलन को मरे हुए देख रहा था तो उसे दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसने कभी ना कभी उनके फाइटिंग टेक्निक्स को कॉपी भी किया था। आगे टास्क मास्टर का दुख गुस्से में बदल जाता है जब वो पावर पैक टीम के कपड़े देखता है। बेसिकली पावर पैक एक टीम है जिसके अंदर 4 भाई बहन होते हैं जो कि बहुत छोटे थे उम्र में। तब टास्क मास्टर कहता है कि डेडपूल का मरना तय है, पर सवाल ये है कि अब वो है कहाँ। तब हम सभी एक बिल्डिंग देखते हैं। उस बिल्डिंग में डेडपूल प्रोफेसर एक्स को जगा रहा होता है जो कि एक चेयर में बैठे हुए होते हैं। जो फिर डेडपूल प्रोफेसर एक्स से कहता है कि अभी उनको प्रोफेसर एक्स से बहुत सारी बातें करनी है और वो अपनी नींद तब पूरी करे जब वो मर जाएंगे, पर सामने सो एंजॉय करे। सामने बहुत सारे टीवी रखे हुए होते हैं जिनसे डेडपूल सारे म्यूटेंट्स को ट्रैक कर रहा होता है। प्रोफेसर अपनी आंखें खोलते हैं और डेडपूल से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतने सारे लोगों को चोट क्यों पहुंचाई। इसके रिप्लाई में डेडपूल कहता है आपको लगता है कि हमें से किसी को कुछ फील होता है। तब प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि हाँ उन्हें लगता है। तब डेडपूल एक चाकू निकाल के डेडपूल कहता है कि तब तो आपको बहुत दर्द होने वाला है, और वो चाकू प्रोफेसर एक्स के पैर में चुभो देता है। और फिर डेडपूल कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो। और फिर प्रोफेसर एक्स दर्द में फैन के मेंबर से कांटेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्कॉट, एमा, सैम और पिक्सी प्रोफेसर को ढूंढते ढूंढते उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। प्रोफेसर अपनी टेलीपैथी की पावर से उन सबको अपने पास बुलाते हैं। स्कॉट प्रोफेसर एक्स की आवाज़ सुनते ही सारे मेंबर्स को लेकर आगे बढ़ता है और तभी एक रेड मास्क जैसी चीज़ स्कॉट के चेहरे पर लगती है और उसके पूरे चेहरे को कवर कर लेती है। वो चीज़ जल्दी जल्दी सूख के हार्ड हो जाती है, जिस पर एमा बोलती है कि पता नहीं स्कॉट सांस ले पा रहा है या नहीं। तब सैम पिक्सी से कहता है कि उन्हें यहाँ से स्कॉट को जल्दी से बाहर लेके जाना होगा, पर तब तक देर हो चुकी होती है। स्कॉट से उस मास्क के अंदर ज़्यादा देर रहा नहीं जाता और विजन ब्लास्ट छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो सारे मारे गए। डेडपूल और प्रोफेसर एक्स ये सभी चीज़ें टीवी पर देख रहे होते हैं। प्रोफेसर एक्स ये देखते हैरान हो जाते हैं, पर डेडपूल कहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर अपने ग्रुप को बढ़ाने के चक्कर में क्यों लगे हुए रहते हैं। तब डेडपूल अपने रिमोट से स्क्रीन चेंज करता है और कहता है कि अब देखते हैं बाकी मेंबर्स कैसा कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं कोलोसस, गैम्बिट और रोब को, जो कि एक रूम में फंसे होते हैं जिनकी दीवारें उनके पास आ रही होती है। तब रोब कहती है कि किसी ने उनके लिए पूरे जाल बिछा के रखे हुए हैं। तब गैम्बिट इस पर कहता है कि हम इससे बुरे हालतों से निकल चुके हैं और मैं श्योर हूँ कि कोलोसस इन दीवारों को बहुत देर तक रोक सकता है। पर तभी उन तीनों को बहुत जोर का बिजली का झटका लगता है और वो तीनों मारे जाते हैं। तब डेडपूल प्रोफेसर एक्स से कहता है कि लगता है उसे उसका सिक्योरिटी वापस नहीं मिलेगा और ये भी कि मरे हुए म्यूटेंट्स की बदबू निकालना वहाँ से आसान नहीं होगा। तो प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि वो प्लीज़ ऐसा ना करे। तभी डेडपूल के अंदर की आवाज़ डेडपूल से कहती है कि अब प्रोफेसर बात करना चाहता है। तो वो बताता है कि ये आसान नहीं था प्रोफेसर एक्स के लिए कि वो डेडपूल के दिमाग के अंदर जाए। तो वो आवाज़ कहती है कि यही वक्त है। डेडपूल प्रोफेसर एक्स से कहता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो फिर बोलता है कि वो समझ गया। सब समझते हैं कि वो पागल है क्योंकि वो दुनिया को अलग तरीके से देखता है, जिसके ऊपर प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तब डेडपूल कहता है कि ऐसा ही है। अब कहा जाए तो मैं ही एक आदमी हूँ जिसको सब साफ साफ दिख रहा है। फिर डेडपूल अपने चेयर से उठकर प्रोफेसर एक्स से बोलता है कि कैसे सब अंतरात्मा एक मनुष्य की सारी आत्मा उसकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है बिना उसे कुछ पता लगे। तो मेरी अंतरात्मा भी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन मैं तैयार नहीं था उसकी बात सुनने के लिए। पर जब साइको मैन ने मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी करी तब मुझे सब समझ में आ गया। इसके लिए आपको मुझसे थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए। तब डेडपूल प्रोफेसर एक्स की तरफ मुड़ के बोलता है कि क्या होगा अगर वो मैं
फोर्थ वॉल को तोड़े। तो फोर्थ वॉल ही मुझे अपने नीचे दबा रही है और यही कारण है हम सबकी प्रॉब्लम्स का जब से हम पैदा हुए हैं। तो गाइस, जब कोई कैरेक्टर अपने पार्ट से हटकर ऑडियंस से बात करने लग जाए तो उसे कहते हैं ब्रेक इन द फोर्थ वॉल। ये आपने डेडपूल की मूवी में बहुत देखा होगा। अब प्रोफेसर एक्स से रहा नहीं गया और उन्होंने बोला कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मुझे माफ करना वेड, पर मैं अब आपके दिमाग को बंद करने वाला हूँ। और जब तक प्रोफेसर आगे कुछ बोलते, उन्हें डेडपूल के दिमाग से कुछ ऐसा पता चला जिससे उनकी डेथ हो गई। डेडपूल प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हुआ आपको, शायद आपको अच्छा नहीं लगा जो आपने मेरे दिमाग में देखा, आपसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। डेडपूल समझ जाता है कि प्रोफेसर एक्स मर चुके हैं। तब वो उनसे बोलता है कि सच्चाई या तो आपको आज़ाद कर देती है या ख़त्म। और फिर डेडपूल प्रोफेसर एक्स को छोड़ के बोलता है कि बुरा हुआ, पर अब देखते हैं कि बाकी बचे हुए एक्समैन के मेंबर्स कैसा कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं मैग्नीटो को, जो कि एसिड से बने जली में फंस के मर चुका होता है। और आगे हम देखते हैं किटी प्राइड को, जो कि शीशे के आर पार जा रही थी, पर वो शीशा पार्ट था एक बड़े से टेसरेक्ट शेप का, जो कि गोल गोल घूम रहा था, जिसकी वजह से किटी उसके अंदर फंस के रह गई थी हमेशा के लिए। इस टेसरेक्ट का इन्फिनिटी स्टोन से कोई कनेक्शन नहीं है, इसी के लिए टेसरेक्ट एक ज्योमेट्रिकल शेप है। पर आगे हमें दिखा वो जिसका स्केलेटन हम सबको पिछले पार्ट में दिखा था। और हमें याद होना चाहिए कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी वुल्वरीन बच के निकल चुका है, और नॉर्मल बॉम्ब उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। डेडपूल कहता है कि अगर हमें किसी काम को ठीक से करना है तो उसे बार बार करना पड़ता है। वुल्वरीन डेडपूल को उस बिल्डिंग में ढूंढ रहा था और तभी उसे आवाज़ आती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ये सब नहीं चाहता था। तब वुल्वरीन देखता है आर्केड को, जो कि एक रूम में बंधा हुआ होता है। आर्केड मार्वल के जीनियस विलन्स में से एक है। वो मशहूर था जाल बनाने के लिए और लोगों को उनके अंदर फंसाने के लिए। वुल्वरीन आर्केड से पूछता है कि क्या वो डेडपूल के साथ काम करने लगा है। उल्टा आर्केड वुल्वरीन को देख के खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। डेडपूल पागल हो चुका है और उसने मुझसे ऐसी चीज़ें बनवाई हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी बना दी मौत की दुनिया बनाने में, तो ये जो चीज़ें उसे चाहिए वो अलग ही हैं। तुम मेरे लिए कोई मुसीबत से कम नहीं हो, पर तुमने हमेशा मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की है, पर मैं तुम्हें इसलिए नहीं बचाऊंगा, पर मैं तुम्हारा दुख खत्म कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वुल्वरीन आर्केड को मार देता है। और तभी वुल्वरीन को एक ऐसी स्मेल आती है जिसकी वजह से उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे X-23 और डेकन एक मशीन से कनेक्टेड है और उनके आसपास आग लगी हुई है। X-23 को आप देख सकते हैं जो कि वुल्वरीन की क्लोन है। तब वुल्वरीन को डेडपूल की आवाज़ आती है जो कि कहती है कि बहुत बुरा हुआ। डेडपूल बताता है कि कंप्यूटर X-23 और डेक्कन की डेथ को चेक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बॉडी हील कर रही है, फ्लेमथ्रोअर उनकी बॉडी वापस जला दे रहा है। यही तरीका था मुंह से हीलिंग फैक्टर से निपटने का। तब वुल्वरीन एक अजीब से कॉस्ट्यूम में आता है और बोलता है कि अब हमें हंटर की तरह लड़ना चाहिए। और गुस्से में चिल्लाते हुए वो डेडपूल की तरफ बढ़ता है और ये बोलता है कि वो कोई हंटर नहीं है और अब वो मरा। तब डेडपूल वुल्वरीन से तलवार से लड़ते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि मैं एक हंटर हूँ जो कि पहाड़ में मिलते हैं, या फिर मैं एक पहाड़ी समुराई जैसे कुछ हूँ। तब वुल्वरीन का गुस्सा आसमान छू जाता है और वो बोलता है एक तलवार तुम्हें समुराई नहीं बनाती। तब डेडपूल उस तलवार को वुल्वरीन के अंदर घुसा के ये बोलता है कि तलवार भले ही तुम्हें समुराई नहीं बनाती हो, पर ये कार्बोनेडियम से बनी हुई ब्लेड है और मैं जानता हूँ कि यही एक चीज़ है जो कि तुम्हारे हीलिंग फैक्टर को काट सकती है। डेडपूल उस तलवार को वुल्वरीन के अंदर और घुसा देता है, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें ऑलरेडी मार चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कितनी भी बार मारूँ तुम वापस आओगे, और तुम्हारे वापस आने का मतलब है ये हीलिंग फैक्टर। पर ये हीलिंग फैक्टर तुम्हारा म्यूटेंट एबिलिटी नहीं है, तुम्हारी पॉपुलैरिटी तुम्हारी पावर है। डेडपूल वुल्वरीन का गला काटते हुए बोलता है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बड़े प्लान्स बना रखे हैं, इससे तुम्हें तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी नहीं बचा पाएगी। इस तरह डेडपूल वुल्वरीन को भी मार देता है। आगे हम देखते हैं 177 बेकर स्ट्रीट, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज का घर। हम टास्क मास्टर को देखते हैं जो कि कुछ वहाँ पे ढूंढ रहा था। उसको पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का घर उस जगह पर है जहाँ से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पर जाया जा सकता है। टास्क मास्टर देखता है कि डेडपूल पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ से मार के जा चुका है और आगे वो देखता है कि सारी चीजें फैली हुई। टास्क मास्टर समझ जाता है कि डेडपूल सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने ही नहीं आया था, वो कुछ और भी ढूंढ रहा था। तब टास्क मास्टर देखता है कि डेडपूल ने डॉक्टर स्ट्रेंज की बुक द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी में खून से अपना साइन बनाकर छोड़ रखा था। टास्क मास्टर का होश उड़ जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब पूरी रियलिटी कोई खतरा है।